पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक फ्रेंचाइजी पर भारतीय क्रिकेट फैंस ने धावा बोल दिया दोस्तों। नौबत यहां तक पहुंच गई कि उस फ्रेंचाइजी को नीचे दिखाने के लिए अब कई प्रकार के झूठ का भी सहारा लिया जा रहा है। आए नहीं दोस्त, ये बात सच है कि सनराइजर्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर एंटी सनराइजर्स ट्रेंड किया गया। अब क्रिकेट के मैदान पर चौके छक्के तो रोज लगते हैं, लेकिन इस वक्त भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा बाउंसर आया है जिसने सनराइजर्स की मालकिन की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ाया है। मामला अब सिर्फ बाउंड्री और विकेट तक सीमित नहीं रहा, ये खेल से बढ़कर अब देश, जज्बात और नेशनल प्राइड तक पहुंच गया है। एक तरफ सनराइजर्स फ्रेंचाइजी का एक पाकिस्तानी खिलाड़ी पर अंधा पैसा लुटाना, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर की तरफ फैलती ईशान किशन की एक ऐसी धमकी जिसने हर किसी के कान खड़े कर दिए हैं। क्या बात कर रहे हैं? हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। आज बात होगी उस कंट्रोवर्सी की जिसने आईपीएल 2026 के आगाज से पहले ही सनराइजर्स के खेमे में 10 रिक्टर स्केल वाला भूचाल ला दिया है दोस्तों। क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहले बात उस वायरल कांड की जो पिछले कुछ घंटों से आपके फोन, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में मीम की तरह घूम रहा है। दावा किया जा रहा है कि टीम इंडिया के स्टार और एसआरएच के नए सितारे ईशान किशन ने अपनी मालकिन को सीधी और खुली चुनौती दे दी। सोशल मीडिया पर ईशान के नाम से एक लंबा चौड़ा कोट वायरल हो रहा है जिसे पढ़कर कट्टर फैंस कह रहे हैं ईशान के कि भाई असली शेर तो ईशान किशन है, बाकी सारे ढेर हैं। क्यों? क्या हुई? भाई ईशान के नाम से जो कहा जा रहा है जरा उसे ध्यान से सुनिए। मेरे शब्द कड़े लग सकते हैं, लेकिन देश हमेशा क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्रेंचाइजी के पैसों से ऊपर आता है। अगर काव्या मैडम पाकिस्तानी खिलाड़ी को रिलीज नहीं करती तो मैं और अभिषेक शर्मा खुद को सनराइजर्स से रिलीज कर देंगे। हम ऐसी फ्रेंचाइजी के लिए नहीं खेलेंगे जो देश के सम्मान को नजरअंदाज करे। प्रोफेशनल क्रिकेट बदल रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन एक लाइन होनी चाहिए जिसे पार नहीं करना चाहिए। कब हो गया ये? यही तो कैच है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पर ये पोस्ट पिछले कुछ दिनों से दनादन वायरल हो रही है और जब क्रिको की टीम ने इस सनसनीखेज बयान की पड़ताल की तो सच कुछ और ही निकला। एक्चुअली बयान पूरी तरह से फेक है, फर्जी है। ईशान किशन ने किसी इंटरव्यू में ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। लेकिन भाई साहब, मजे की बात यह है कि सोशल मीडिया का माहौल देखिए। लोग कह रहे हैं कि भले ही ईशान ने शब्द न कहे हो, लेकिन एक भारतीय होने के नाते उनका दिल यही कह रहा होगा। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि काव्या मारन को अबरार को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, वरना हैदराबाद के स्टेडियम में फैंस उन्हें वो ट्रीटमेंट देंगे जो हार्दिक पांड्या को वानखेड़े में मिला था, यानी बू। बात तो सही है, पर इस कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। जहां एक तरफ ईशान के नाम पर ये फर्जी धमकी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ खबर ये है कि ईशान को अब हैदराबाद की कप्तानी मिलने वाली। जी हां, सनराइजर्स के नियमित कप्तान और करोड़ों के मालिक पैट कमिंस बैक इंजरी के कारण आईपीएल 2026 के शुरुआती मैचों से बाहर हो गए। कमिंस को ये चोट एशेज के दौरान लगी थी और अब उनकी पीठ ने जवाब दे दिया। ये फैसला सनराइजर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ईशान इन दिनों देश की धड़कन बने हुए हैं और उनके कप्तान बनने से हैदराबाद के फैंडम में और बढ़ोतरी हो सकती है। कमिंस की गैर मौजूदगी में कप्तानी की रेस में ईशान किशन ने अभिषेक शर्मा को पछाड़ दिया। अब आप पूछोगे क्यों? तो इसका रीजन ये है कि ईशान ने रिसेंटली अपनी कप्तानी में झारखंड को पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का ऐतिहासिक खिताब जिताया। सिर्फ कप्तानी नहीं, उन्होंने 197 के स्ट्राइक रेट से 517 रन भी कूट डाले। और भाई साहब, T20 वर्ल्ड कप 2026 में ईशान ने जो 207 के स्ट्राइक रेट से गेंदबाजों की धुनाई की है, उसे देखकर काव्या मारन को लगा होगा कि भाई यही वो बंदा है जो हमारी डूबती नैया पार लगाएगा। लेकिन काव्या जी, उनकी फ्रेंचाइजी की नैया अभी भी मुश्किल में है, क्योंकि जब पूरा देश आईपीएल की तैयारी कर रहा है तब इंग्लैंड की लीग द 100 के ऑक्शन में काव्या मारन की टीम सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद को 2.34 करोड़ में खरीद लिया। जैसे ये डील फाइनल हुई, भारतीय फैंस का सिस्टम हैंग हो गया। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि ये कौन सा लॉजिक है मैडम, क्या और कोई नहीं मिला आपको खरीदने के लिए? इस कंट्रोवर्सी में अब एंट्री हुई है लेजेंड सुनील गावस्कर की। सनी सर ने अपने कॉलम में काव्या मारन और पूरी सनराइजर्स की फ्रेंचाइजी की क्लास लगाई है। उनके सलाहकार डेनियल विटोरी भी अपना सिर पकड़ लेंगे। गावस्कर जी ने लिखा है, 2008 के मुंबई हमलों के बाद से ही ये तय है कि भारतीय फ्रेंचाइजी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से दूर रहेगी। जब आप किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को करोड़ों रुपए देते हैं तो वो पैसा उन गतिविधियों में जा सकता है जो हमारे जवानों के लिए खतरा बनता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गावस्कर सर ने यहां तक कह दिया है कि अब एसआरएच को मैदान पर भारी विरोध झेलना पड़ेगा। हर मैच में फैंस टीम से दूरी बना सकते हैं। पर यहां पर एक बहुत बड़ा पर है और मजेदार ट्विस्ट है। हो सकता है कि काव्या मारन को यह धोखा खुद अबरार अहमद ही दे दे। रिपोर्ट आ रही है कि अबरार शायद द 100 खेलने ही ना आए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें एनओसी देने से मना कर सकती है। दरअसल उसी दौरान पाकिस्तान को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी खेलनी। मतलब सोचिए, काव्या जी ने यहाँ भारत में बातें सुनी, अपनी टीम को ट्रोल करवाया, करोड़ों का दांव लगाया और एंड में अबरार ही कह देंगे सॉरी मैडम जी, मैं तो नहीं आ रहा। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। 12 आना नहीं भाई, करोड़ों का। हाँ। मगर एक तरह से देखा जाए तो अगर ऐसा हुआ तो सनराइजर्स के लिए जो मामला बिगड़ चुका था अब वो सुधर सकता है। इस घटना के बाद अब सनराइजर्स को ये समझना होगा कि क्रिकेट सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये इंडिया में एक धर्म है। और जब धर्म और देश के बीच कोई अबरार आता है तो फैंस फिर ये नहीं देखते आपकी टीम ने कितने छक्के मारे हैं। समझे? हेलो। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या सनराइजर्स ने अबरार को खरीदकर भूल की है? और क्या अबरार के बैकआउट करने से फैंस का गुस्सा शांत होगा सनराइजर्स के प्रति? जो भी आप इस बारे में सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। क्रिको पर मिलेंगे जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।